सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत आसान आ गया है और उसे हम फ़ौरन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं मिलता, उसके मार्क्स नहीं मिल पाते। उसकी वजह जानिए क्या है। देखिए, जिस तरह आपके आपको बुक से नॉलेज एक्वायर करना, बुकिश नॉलेज होना, जो बुक में है उसको पढ़ना समझना ज़रूरी है, इतना ही बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड करें और उसकी टेक्निक को समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गिव टू रीजंस वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव इन डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। फ़ौरन हमारे माइंड में आता है, जहन में आता है कि जी हार्श क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट मेक इट डिफिकल्ट टू लिव इन डेजर्ट्स। हम ये स्टेट करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब देखिए इसमें आपको क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। आपने लिखा हार्श क्लाइमेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है वो कोल्ड भी होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट वो हॉट भी होती है। इसी तरह से हार्श क्लाइमेट कैन बी कोल्ड और वेरी कोल्ड, और इट कैन बी हॉट टू वेरी हॉट। तो दोनों ही कंडीशन है, लेकिन डेजर्ट में कौन सी कंडीशन की आप बात कर रहे हैं। तो जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे और उसके साथ हाउ एक्सट्रीम क्लाइमेट मेक इट डिफिकल्ट टू लिव इन डेजर्ट, ये आप नहीं बताएंगे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसलिए समझने की ज़रूरत यह है कि इस तरह के क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना होता है। हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान आ गया और हम फ़ौरन रश करते हैं, हमें इसका आंसर आता है, लेकिन हम जो है गलती करते हैं कि हमने इसको कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जिनको फर्दर एलेबोरेशन या फर्दर उनकी क्लैरिफिकेशन और उनको स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। हम वो नहीं करते हैं, नंबर क्रेडिट हमें नहीं मिलता। इसलिए अब इसको कैसे देखें करेंगे हम। एक्सट्रीम क्लाइमेट लाइक वेरी हॉट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों आ जाते हैं। तो आपने कहा वेरी हॉट, जैसे मैंने लिखा, तो वेरी हॉट क्लाइमेट, तो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट मेक इट डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये हमें बताना ज़रूरी है। इसमें हम अगर हम सिंपल स्टेट कर देते हैं वेरी हॉट क्लाइमेट मेक इट डिफ़िकल्ट टू लिव इन डेजर्ट्स, इसकी जगह इसको थोड़ा और इम्प्रूव करें, स्पेसिफाई करें, स्पेसिफिक इसको आंसर करें। ड्यू टू वेरी हॉट क्लाइमेट द पीपल मे बी डिहाइड्रेटेड, पीपल मे हैव हीट स्ट्रोक। तो उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है ड्यू टू वेरी हॉट टेम्परेचर। तो ड्यू टू ये हो सकता है उनके साथ। और क्या हो सकता है, रेनफॉल में, एक्सट्रीम क्लाइमेट में रेनफॉल भी आ जाती है। तो ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल द पीपल मे बी डिहाइड्रेटेड, देयर फॉर डिफिकल्ट टू लिव इन डेजर्ट। तो ये यहाँ पर आप डिहाइड्रेशन के साथ कर दें इसको लिंक। तो ये होती है एक्चुअल में, आपने रीज़न जो है एक प्रॉपर स्पेसिफिक आपने देनी होती है कि क्यों लोग वहाँ पे डेजर्ट में उनके लिए रहना मुश्किल होता है। अब दूसरे देखिए, एक और रीज़न हो सकती है इनफर्टाइल सैंडी सॉइल। सो वाई इट मेक इट डिफिकल्ट टू लिव इन डेजर्ट फॉर द पीपल, ये यहाँ पर हमें इसकी रीज़न देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है गिव टू रीजंस। तो हमें रीज़न क्या है, आपने सिंपल स्टेट की रीज़न कि इनफर्टाइल सॉइल सैंडी सॉइल, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। उससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, फूड इज़ मे बी वेरी लिमिटेड अवेलेबल। तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये दो लाइंस हैं, वो इसी मकसद से, इसी पर्पज से दी जाती हैं कि आप अपने क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे और ये रीज़न को इसके साथ लिंक करेंगे कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव। तो रीज़न तो आपने दे दी, लो रेनफॉल, लेकिन ये लो रेनफॉल का इम्पैक्ट आपने नहीं बताया कि वाई इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू लिव इन डेजर्ट। आपने रीज़न दे दी है कि एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, तो उससे उसको आपने फर्दर इसके साथ लिंक करना है कि वाई इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू लिव इन डेजर्ट। तो वो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकती है, वर्कर्स में नॉट बी एबल टू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो ये भी हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि रीज़न क्या हो सकती हैं, यहाँ पर हो सकती है जॉब हो सकती हैं, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन डेजर्ट्स, ये भी हो सकता है। और क्यों, उसकी उसको फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ड्यू टू नो इंडस्ट्री, और मे बी वेरी ड्यू टू लैक ऑफ फर्टाइल लैंड टू ग्रो क्रॉप। तो ये जो है फर्दर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, बताइए डिफ़िकल्टी क्यों है, जॉब क्यों नहीं है, रेनफॉल कैसे डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है,
यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो किस तरह का होता है, उसकी वजह से डिफ़िकल्ट क्यों होता है यहाँ पर रहना। यानी अपने क्वेश्चन को आप इसके साथ पूरा लिंक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा जो है वो डेवलप कंसीडर होगा और उसमें एग्जामिनर खुशी के साथ आपको खुश होकर पूरे नंबर दे देगा। उसको बीओडी मार्क्स नहीं देने पड़ेंगे। अब बीओडी क्या होता है, सम टाइम आंसर के साथ एग्जामिनर मेंशन करता है बीओडी, बेनिफिट ऑफ डाउट। यानी एग्जामिनर ये कहता है कि यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था वैसा आंसर तो नहीं है, लेकिन चलें उसके करीब तरीन कुछ आंसर मौजूद है या उसका मीनिंग कुछ वैसा ही बनता है, इसलिए एग्जामिनर आपको वो मार्क्स अवॉर्ड कर देता है। बट ही इज़ नॉट हैप्पी बाय गिविंग द मार्क्स। हमें इस इन चीज़ों को, क्वेश्चन क्या है उसको समझना चाहिए ताकि हम पूरे मार्क्स आसानी के साथ ले सकें।